बंगाल का सियासी समर हो गया है बेहद रोमांचक और अब इसे और धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। बंगाल में पहले 20 मार्च को पीएम की रैली थी, लेकिन अब उनकी मेगा एंट्री 2 दिन पहले होगी। लेकिन पीएम की बंगाल यात्रा से पहले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच तेज हो गई है जुबानी जंग। दिल्ली हारबे। टीएमसी यहां से जा रही है और भाजपा यहां आ रही है। खेला होबे, कन्यासीराও খেলবে। খেলা শেষ হবে। সব সময় হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। दीदी डाल डाल तो बीजेपी पाक पाक। बंगाल की सियासत में सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन यही होता रहा। मंच जिसने भी संभाला, जहां भी संभाला, उसने मुद्दों की बात कम की, लेकिन विरोधियों को पस्त करने का प्रण जरूर लिया। बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो टकराव होगा तो चोट आएगी और दर्द भी होगा, लेकिन सोमवार को ममता बनर्जी ने ये बताने की कोशिश की कि असली बंगाल टाइगर वही है और घायल होने के बाद ज्यादा खतरनाक भी। জানেন তো, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। আমি এমন খেলা খেলবো এক পায়ে। ममता बनर्जी जुमलों का बाउंसर मार रही थी, तो उनके इस बाउंसर पर छक्का मारने के लिए बीजेपी कैसे बेताब है, वो राजनाथ सिंह ने पश्चिमी मिदनापुर की जनसभा में बताया। सौरभ गांगुली का सिक्सर देखा है कि नहीं? देखा है, बड़ा तेज छक्का मारते हैं सौरभ गांगुली। क्रीज को पार कर जाते थे, तब लोग ये मान लेते थे कि हमारा सौरभ गांगुली जो है छक्का मारेगा, सिक्सर मारेगा, तो सौरभ गांगुली सिक्सर मार देते थे। हम लोग भी अब क्रीज पार कर गए हैं। अब इस बात की पक्की गारंटी है, विधानसभा के चुनाव में हम लोग भी अब छक्का मारेंगे, सिक्सर मारेंगे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कुछ दिनों पहले चर्चा थी कि सौरभ गांगुली बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन राजनाथ सिंह की जुबान से सौरभ के जिक्र ने कयासों को फिर से हवा दे दी और इधर हवा अभी से पीएम मोदी के नाम की बनने लगी है, क्योंकि पीएम मोदी के रैलियों के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। पीएम मोदी अब 20 मार्च की जगह 18 मार्च को पुरुलिया में पहली रैली करेंगे और मोदी नाम की ये हवा बनी रहे, इसलिए पहले चरण में पीएम की कुल 4 रैलियां होंगी। पुरुलिया के बाद 20 मार्च को खड़गपुर, 21 को बांकुरा और 24 मार्च को कांटी मिदनापुर में रैली है। पीएम की रैलियों के अलावा बीजेपी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में हुई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में तय हुआ है कि निशाने पर दीदी तो रहेंगी, लेकिन हमला उनकी नाकामियों पर होगा, नाम पर नहीं। इसलिए बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों को ममता पर निजी टिप्पणी करने से बचने को कहा है। दीदी से ज्यादा फोकस उनके 10 साल की नाकामियों को गिनाने पर रहेगा, ताकि ममता बनर्जी लोगों की सहानुभूति जुटाने में कामयाब न हो सके। मतलब ये कि माहौल बना रहेगा, लेकिन ममता का नाम नहीं आएगा या फिर कम आएगा, जैसा सोमवार को दिखा। आज तो पश्चिम बंगाल में बम भी कुछ स्थानों पर बनते हैं, बम फेंके जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। लेकिन जिस दिन सरकार बना देंगे, उसके दूसरे दिन से हम देखेंगे किसने अपने मां का दूध पिया है जो बंगाल की धरती पर बम बना सके और लोगों के ऊपर बम फेंक सके। ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा। अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। तीनों बयानों पर गौर करने से समझ में आता है कि कटमनी, टोलबाजी जैसे शब्द गढ़ने वाली बीजेपी अब बंगाल में कानून व्यवस्था के एजेंडे को धार देगी। इधर दीदी सत्ता में आई तो बंगाल को क्या देंगी, इसका खाका वो पेश करने वाली हैं।
आज शाम 4 बजे टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। पहले ये घोषणा पत्र 11 मार्च को जारी होना था। दूसरी बार 14 मार्च को घोषणा पत्र जारी करने की डेट दी गई थी। बंगाल में बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी ने भी शाम 6 बजे अपनी चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। टीएमसी अपना घोषणा पत्र कोलकाता से जारी करेगी, लेकिन कोलकाता कूच करने से पहले वो झारग्राम में 2 रैलियों को संबोधित भी करने वाली है। देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल बंगाल दौरे पर थे। अपनी रैलियों में उन्होंने जमकर हिंदू कार्ड भी खेला। बांकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में बीजेपी के हिंदू कार्ड का कनेक्शन लोकसभा चुनाव से। ममता पर कैसे बरसे योगी आदित्यनाथ, ये खबर देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल के रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने 3 रैलियां कर धमाकेदार शुरुआत की। पुरुलिया के बलरामपुर, बांकुरा और पश्चिम मेदिनीपुर की रैलियों में योगी ने सीधे वार किए। टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके मानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था, और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। दिलचस्प यह है कि बांकुरा जिले में ममता बनर्जी की भी सभा थी, जिसमें उन्होंने फिर चंडी पाठ किया। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ममता के चंडी पाठ का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। पिछले दिनों में ममता बनर्जी के पैर की चोट से बीजेपी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा था, इसलिए अब योगी ने फिर से उन्हीं मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया है जिनसे बीजेपी को बड़ी उम्मीद है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा, और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर पुरुलिया से ही योगी ने ममता पर हमला बोला। अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। बीजेपी के तरकश में योगी वो बाण है जिनका काम वोटों का ध्रुवीकरण करना है। योगी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। जय श्री राम का मोमेंटम बनाने की जिम्मेदारी योगी की है। बिहार चुनावों में योगी ने 19 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें 13 पर जीत मिली थी। योगी के सहारे बीजेपी कानून व्यवस्था में यूपी बनाम बंगाल बनाने की कोशिश भी कर रही है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेता होने के साथ साथ गोरखनाथ मठ के प्रमुख भी हैं और असम और बंगाल में नाथ संप्रदाय को मानने वालों की बड़ी तादाद है। ऐसे में योगी के जिम्मे नाथ संप्रदाय के मानने वालों को बीजेपी के खेमे में लाना भी शामिल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।